गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेन डायग्राम्स। ठीक है, आज हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर सेट का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। Now let us start about Venn diagrams. Okay, most of the relationship between set can be represented by means of a diagram which are known as Venn diagram. देखिए, बहुत सारे रिलेशनशिप जो सेट के बीच में होती है उसे हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें हम वेन डायग्राम कहते हैं। मतलब अगर आपने कुछ सेट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है तो उसे आप एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो डायग्राम आपके कहलाते हैं वो वेन डायग्राम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल जो है आपका, यू शुड रिमेंबर दिस कि रेक्टेंगल जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। और जो उसका कोई भी सबसेट होता है, देखिए इसका अगर सबसेट यहाँ पर ए है तो सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा सर्कल से। सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट वो वाला सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कंटेन होंगे। अब देखिए यूनिवर्सल सेट ये हमने बना दिया रेक्टेंगल से, तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट होंगे आपके 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 2, 4, 6 भी हैं। बट सबसेट में जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ 2, 4 और 6 ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6 जो है इसका सबसेट है। किसका सबसेट है? ए आपका सबसेट है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि यू में जो एलिमेंट हैं, आपके यू में एलिमेंट कौन से हैं? आपके यू में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और आपका ए जो सेट है उसमें जो आपके एलिमेंट हैं वो हैं आपके पास 2, 4 एंड 6। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो ए क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो उसका सबसेट होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट ए का, उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके 2, 4, 6 हैं। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट आपके 1, 3, 5, 6 के साथ साथ जो एलिमेंट आपके सबसेट ए में है वो भी कंटेंट है। तो इस तरह से हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स के बीच का रिलेशनशिप। ऐसे डायग्राम्स को कहा जाता है आपका वेन डायग्राम। ओके, नाउ लेट अस इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Now let us explain Venn diagram with the help of an example. If we are having a universal set, suppose हमारे पास universal set है और उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं आपके वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till 10 तक आपके सारे के सारे एलिमेंट कंटेंट हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यूनिवर्सल सेट में जो आपके एलिमेंट आ रहे हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे लिख देती हूँ मैं, 7, 8, 9, 10, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, सपोज हमारे पास एक सेट और है ए जिसमें हमारे एलिमेंट कंटेंट है 2, 4, 6, 8, 10। ओके, और एक सेट है हमारा बी जिसमें हमारे एलिमेंट कंटेंट है 4 एंड 6। ओके, अब देखिए इसका आप वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं? वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और जो उसके सबसेट होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ऑलवेज रिमेंबर, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ओके, अब लुक ओवर हियर, यूनिवर्सल सेट है तो इसे तो हम रेक्टेंगल से डिनोट कर देंगे। ओके, तो ये तो बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ओके, अब आप पहले चेक करिए क्या ए और बी जो हैं यूनिवर्सल सेट के क्या सबसेट हैं। देखिए
2 जो है वो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है एलिमेंट, इसमें भी प्रेजेंट है, ओके। 6 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 8 इसमें भी प्रेजेंट है, 8 इसमें भी प्रेजेंट है, 10 इसमें भी प्रेजेंट है, 10 इसमें भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है A इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली चेक फॉर B। देखिए B में जो एलिमेंट है वो 4 है, यूनिवर्सल सेट में 4 है, B में आपका एलिमेंट 6 है, यूनिवर्सल सेट में आपका 6 एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है B इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U, ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हमें पता है ये दोनों सबसेट हैं, तो ये सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें जो एलिमेंट है वो कम है, तो इसको हम थोड़ा स्मॉल सर्कल से डिनोट करेंगे। इसमें एलिमेंट आपके ज़्यादा हैं, तो इसे हम बिग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब ये जो है आपका दिस इज़ B, दिस इज़ A, ओके। अब B में जो आपके एलिमेंट हैं दैट आर 4 एंड 6, ओके। अब देखिए जो एलिमेंट आपके B में हैं 4 और 6, वही एलिमेंट आपके A में भी हैं, तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो A इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B। A क्या है आपका, सॉरी B क्या है आपका, B इज़ अ सबसेट ऑफ A। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि B क्या है, सबसेट है A का। क्यों? क्योंकि देखिए 4 एलिमेंट B में भी है, A में भी है, 4 एलिमेंट C में भी है और 4 एलिमेंट आपका A में भी है। तो देखिए ये हमने बना दिया आपके 4 और 6, क्योंकि ये इसका सबसेट है। अब इसमें आपके कौन से एलिमेंट बचे, 4 और 6 तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, हमारे बचे 4, 8 और 10। तो हम इसमें आपका इसमें बचे आपके 4 और 6 तो हो गया, 2, 8 और 10 बचे हैं। तो इसमें हमारा 2 आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा और हमारा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले सेट बी ड्रॉ किया जिसमें सबसे कम एलिमेंट थे 4, 6। ऑब्वियस सी बात है ये एलिमेंट जो हैं आपके ए में भी कंटेंड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बी आपका सबसेट है ए का। तो इस तरह से जो ए में एलिमेंट थे बचे हुए वो हमने लिख दिए, बाकी ए के अंदर आपके ये एलिमेंट तो आ ही रहे हैं। अब बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं, देखिए हमने 2, 4, 6, 8, 10 बना दिए। 2, 4, 6, 8, 10 बना दिए। बचे हुए एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, तो उनको आप यहाँ डिनोट कर दीजिए 1, 3, next is 5, next is 7, next is 9। तो इस तरह से ये आपका वेन डायग्राम बन गया जिसमें हमने बता दिया आपका A इज़ अ सबसेट ऑफ U and B इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ऑल्सो B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो इसका आपका वेन डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, वेन डायग्राम, ओके। तो जब हमने रिलेशनशिप बताना हो सेट्स के बीच में तो हम उसे किसकी हेल्प से बता सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ओके। अब देखिए इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जितने आप पिछले छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं। 2 नंबर्स को हम उनके ऊपर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एडिशन का तो हमें कोई नया नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 + 10 किया तो हमें 15 मिल गया, 5 × 10 किया तो हमें 50 मिल गया, ठीक है। तो वैसे ही सेट में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो सेट में ऑपरेशंस होते हैं, अगर हम 2 सेट पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो जो हमारा नया सेट मिलता है वो कुछ नया सेट मिलता है हमें, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम, फर्स्ट ऑपरेशन जो आता है हमारा होता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ व्हाट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। ये यूनियन ऑफ सेट कैसा ऑपरेशन होता है, देखिए अगर आपके पास कोई भी 2 सेट हैं, let A and B be any 2 sets, the union of A and B is the set which contain all the element of A and all the element of B and the common element taken only once। अब समझिए इसमें है क्या चीज़ कि देखिए अगर आपके पास कोई 2 सेट हैं, सपोज़ आपके पास सेट जो हैं वो एक सेट है आपके पास A और एक सेट है आपके पास B, ओके। तो जितने भी एलिमेंट आपके A में होंगे और जितने भी एलिमेंट आपके B में होंगे,
ठीक है, तो क्या लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी एंड द कॉमन एलिमेंट आर टेकन एज वन टाइम। सपोज अगर मान लीजिए इसमें जो एलिमेंट हैं आपके वो हैं 1 2 3 4 और आपके सेट बी में जो एलिमेंट हैं सपोज वो हैं 2 5 6 7। ओके, ये आपके दो सेट हो गए और ये दो सेट में एलिमेंट हो गए। तो आपका क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ सेट क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, जो सेट में आपके ए में एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट और जो सेट बी में होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिया जाए। सपोज़ यहाँ पर जो एलिमेंट है 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो जब हम यूनियन लिखते हैं ए यूनियन बी, देखिए यूनियन जो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि यूनियन का जो सिंबल होता है वो हम क्या लेते हैं, यूनियन के सिंबल को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, यू से, ठीक है, तो ये होता है आपका यूनियन का सिंबल। ओके, तो अगर हमने दो सेट के बीच में यूनियन निकालना हो तो हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें मान लो इस ए सेट है और बी सेट है, इनके बीच में यूनियन निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे ए यूनियन बी, इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। ओके, इट इज़ रेड एज ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, अब हमें इसमें ए यूनियन बी निकालना है। तो कहा है कि ए यूनियन बी क्या होता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट ए में हैं उनको भी हम लेते हैं और सारे के सारे एलिमेंट जो बी में हैं उनको भी हम लेते हैं। बट बात इस चीज़ की नोटिस रखना है, ये ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एलिमेंट आपका कॉमन है दोनों में उसको सिर्फ हम एक ही बार लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका कॉमन 2 था तो इसको हम एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो आपका ए यूनियन बी क्या बनेगा, आपका ए यूनियन बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम किस तरह से लिखेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट जो आपके ए में हैं वो भी लिखे जाते हैं, वो भी ले लिए जाते हैं यूनियन में, जो बी में होते हैं वो भी यूनियन में ले लिए जाते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक बार ही लिया जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज यूनियन ऑफ सेट ऑपरेशन, कि यूनियन कैसे लगाया जाता है दो सेट के बीच में। यूनियन इस तरह से लगाया जाता है कि जो एलिमेंट आपके ए में हैं और जो एलिमेंट आपके बी में हैं वो दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। बट सिर्फ एक इम्पॉर्टेंस जो बात बताई गई है वो ये है कि जो एलिमेंट आपका कॉमन है दोनों में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा। तो इस तरह से हम यूनियन ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। Now let us take this question. Let A is equal to 2 4 6 8। जो आपको A सेट गिवन है वो है, उसमें एलिमेंट हैं आपके 2 4 6 एंड 8, और जो आपको सेट B गिवन है उसमें आपके पास एलिमेंट है 6 8 10 एंड 12। आपको A यूनियन B निकालना है। तो अभी अभी हमने किया A यूनियन B क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट A में आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हम लेते हैं यूनियन में, और जो एलिमेंट B में आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं। लेकिन बात इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हों उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम वन टाइम ही लेंगे। ओके, तो आपका ए यूनियन बी कैसे बन जाएगा, ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू 2 4 6 8। अब देखिए 6 8 यहाँ पर हम लिख चुके हैं एक बार, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। वी विल नॉट राइट दीज टू एलिमेंट अगेन बिकॉज ये दोनों कॉमन है और जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 10, नेक्स्ट है आपका 12। ओके, तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। ओके, दिस वे यू विल डू द ऑपरेशन ए यूनियन बी। नाउ नेक्स्ट इज let A equals to A E I O U and B equals to A I U. Show that A union B is equal to A. आपको ये बताना है कि आपका A यूनियन B जो है वो A के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपको एलिमेंट A सेट में गिवन है, ठीक है, और जो एलिमेंट आपको B सेट में गिवन है, अब ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट आपके A सेट में कंटेंड है। A इसमें है, A इसमें भी है, I इसमें है, I इसमें भी है, और U इसमें है, U इसमें भी है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि B जो है वो सबसेट है आपका A का। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखिए अब हम बात करते हैं यूनियन की। अगर हमने A यूनियन B निकालना है तो देखिए अगर यूनियन की बात करें तो आप देखिए
ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट आई भी इसमें है, यू एलिमेंट भी इसमें है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो तीनों एलिमेंट है ये कॉमन है, तो हमारे ए यूनियन बी में सारे के सारे कौन से एलिमेंट आएंगे, ए ई आई ओ यू। ये सारे के सारे एलिमेंट वही आ गए जो सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट ए में कंटेंड हैं। तो आप कह सकते हैं ए यूनियन बी जो है आपके किसके इक्वल है, आपके ए के ही इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो यूनियन है आपके बी ए का, जो ए का यूनियन है और जो आपका सबसेट है बी का, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है ये बी का सबसेट भी तो है, बी सबसेट है आपके ए का। तो आप इसलिए लिख सकते हो कि अगर बी सबसेट है ए का तो आपका ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपके ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, देन यू कैन राइट यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स subset B is the set A itself. That is, B is a subset of A, then A union B is equal to A. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर यूनियन है सेट A का और उसका सेट है सबसेट है B, तो क्या हो जाएगा, वो अपना ही इज़ द सेट ऑफ ए इटसेल्फ। दैट इज़ कि अगर बी जो है यूनियन है ए का, ठीक है, सॉरी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास ए के इक्वल। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक इज़ लेट x इक्वल्स टू, x आपको सेट गिवन है जिसमें आपके जो एलिमेंट हैं वो हैं राम, गीता, अकबर, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट y इज इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। ठीक है, तो आपको दो सेट गिवन है, एक सेट आपको x गिवन है जिसमें आपके राम, गीता और अकबर हैं और वो स्टूडेंट है क्लास 11th के जो कि आपके स्कूल हॉकी टीम में हैं। ठीक है, और जो सेट y है उसमें जो आपके हैं एलिमेंट वो हैं गीता, डेविड और अशोक। तो ये वो सेट ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास 11th के जो इंटरेस्टेड हैं आपके, जो स्कूल कौन सी स्कूल की टीम में है, फुटबॉल टीम में है। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। मतलब ए यूनियन बी का मतलब है कि जो स्टूडेंट आपके इंटरेस्टेड हॉकी में भी हो और फुटबॉल में भी हो और दोनों में हो। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, सॉरी आपका एक्स यूनियन बी क्या हो गया, एक्स यूनियन वाई विल बी इक्वल टू, अब देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके, एक राम, गीता आपका दोनों में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारे हम एज इट इज़ लिख देंगे। राम, गीता विल बी रिटन ओनली वन टाइम बिकॉज ये कॉमन है आपका, देन अकबर, देन डेविड, देन अशोक। ओके, तो ये आपका बन गया ए यूनियन, सॉरी एक्स यूनियन वाई। तो ये सेट क्या बन गया आपका, ये सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, इट इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th स्कूल हॉकी और फुटबॉल और बोथ। ठीक है, तो ये आपका सेट ऑफ स्टूडेंट बन गया क्लास 11th का विच आर इन स्कूल हॉकी टीम। आप लिख सकते हैं स्कूल हॉकी और फुटबॉल टीम और बोथ। ठीक है, तो यूनियन में हम वो एलिमेंट निकालते हैं जो आपके सारे के सारे वो एलिमेंट जो ए में हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट जो बी में हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है जो कॉमन है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिपीट होता है। ओके, तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी बुक। नाउ हाउ विल यू डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए यूनियन ऑफ टू सेट की तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consist of all those elements which are either in A or in B including those which are in both. Okay,
अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि यूनियन ऑफ टू सेट, अगर आपका दो यूनियन हमने दो सेट का निकालना है तो कहते हैं किसी दो सेट का यूनियन जो C आएगा उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कहते हैं जो A यूनियन B आएगा, जो भी उसको नेक्स्ट सेट C से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, कहते हैं उसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे विच आर ईदर इन A, जो कि आपके A में हो या आपके B में हो, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, मतलब जो सारे के सारे आपके एलिमेंट A में हैं वो सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट जो आपके B में हैं वो सारे आएंगे। और बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उनमें कॉमन होता है उनको सिर्फ एक टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B इज़ अ सेट C विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर ईदर इन A और इन B इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, ठीक है, जो E में है और B में है, ठीक है, और उन सारे एलिमेंट को हमने एक साथ इंक्लूड करना है। बस ध्यान किस बात का देना है कि सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट आपके कॉमन है उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाए। तो सिम्बॉलिकली आप कैसे लिखेंगे इन सिंपल में, देखिए आप लिखेंगे A यूनियन B फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, यानी जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो या तो A को बिलोंग करेंगे और वो x हो सकते हैं आपके B को भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हम यूनियन के लिए और यूज़ करते हैं, ओके। अब देखिए अगर हमने वेन डायग्राम बनाना है, दिस इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा आपका, देखिए ये हमने बना दिया आपका सेट A के लिए, ठीक है, ये सेट A के लिए बन गया आपका। अब ये सेट आपका B था, अब हमने ये इस तरह से क्यों ड्रॉ किया है, अब पीछे तो हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि देखिए अगर आपका एक सेट है सपोज़ A, तो हम सेट A को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सेट B हमारा ये हो गया, ठीक है। हम ऐसे भी तो डिनोट कर सकते थे कि सेट A और B, बट हम यहाँ पर दोनों का यूनियन दिखा रहे हैं। यूनियन का मतलब है कि देखिए जो एलिमेंट आपके A में आएंगे और जो एलिमेंट आपके B में आएंगे और जो एलिमेंट इन दोनों के कॉमन होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, एक ही बार रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका इस तरह से ये जो है ये वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट जो एलिमेंट जो है दोनों में आ रहे हैं, तो उनको हम सिर्फ और सिर्फ वन टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए A में जो आपके एलिमेंट हैं वो है 1 2 3, ओके, और जो B में एलिमेंट हैं वो हैं आपके 3 4 5, ओके। तो हम वेन डायग्राम A यूनियन B का किस तरह से दिखाएंगे, A यूनियन B आपका इस तरह से बन जाएगा, A में आपके एलिमेंट 1 2 बन जाएंगे, इसमें आपके एलिमेंट 4 5 बन जाएंगे, लेकिन 3 जो है वो दोनों में आ रहा है तो इसीलिए हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इस तरह से हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तब इस तरह से हमने इसमें ओवरलैपिंग दिखा रखी है। तो ये क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में क्या आते हैं, कॉमन आते हैं, ठीक है। तो अब ये A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ये शेडेड पोर्शन है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो B में है, देखिए ये जो है ये सारे के सारे एलिमेंट जो B में है वो इस तरफ आ जाएंगे, जो सारे के सारे एलिमेंट A में होंगे वो आपके इस तरफ आ जाएंगे, और ये जो बीच में है इसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे जो आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे आपका A यूनियन B, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ओके। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन की, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नंबर 1 A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A, दैट इज़ कम्प्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपके पास कि देखिए अगर आपके पास कोई दो सेट गिवन है, एक सेट A गिवन है और एक सेट आपके पास B गिवन है। सपोज अ सेट A इज़ कंटेनिंग एलिमेंट्स, इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और जो सेट B है उसमें आपके पास एलिमेंट है 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप अगर A यूनियन B निकालते हैं यहाँ से तो आपका क्या आंसर आएगा, A यूनियन B का यहाँ से आंसर आएगा 1 2, देखिए 3 रिपीट हो रहा है, कॉमन है आपका, तो एक बार आएगा 4 5, तो आपका A यूनियन B का आंसर आएगा 1 2 3 4 5। अगर आप में यही दो सेट हैं, अगर आपने B यूनियन A निकालना हो, B यूनियन A निकालेंगे तब भी सिमिलरली आपके वही एलिमेंट आएंगे 3 4 5 1 2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका A यूनियन B और B यूनियन A जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि चाहे आप A यूनियन B निकाल लीजिए, चाहे आप B यूनियन A निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका, एसोसिएटिव लॉ में होता है अगर आपके पास कोई 3 सेट गिवन है, अगर हम पहले 2 सेट का यूनियन निकाल के उसका थर्ड सेट के साथ यूनियन निकाल लें तो, या फिर आप लास्ट के 2 सेट का यूनियन निकाल के उसका यूनियन आप फर्स्ट के साथ निकालें तो आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, तो आपका इसे कहते हैं आपका एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपका A यूनियन B, A यूनियन phi इज इक्वल टू A। देखिए A, सपोज अगर आपके पास A सेट है, A सेट में आपके पास एलिमेंट हैं दैट इज़ 1 2 3, ठीक है, और दूसरा है phi। phi तो आपका नल सेट होता है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपका आएगा क्या, दोबारा वही सेट आ जाएगा, A सेट। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जहाँ phi जो होता है वो आइडेंटिटी का काम करता है U की। ओके, नेक्स्ट आता है आपका A यूनियन A दैट इज़ इक्वल टू A, इसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, अगर आप A यूनियन A निकालते हैं, मतलब A आपके पास सेट है और उसी का सेट के साथ आप उसी का यूनियन निकाल देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेम एलिमेंट आ जाएंगे। तो A यूनियन A जो होता है आपका A के इक्वल होता है, इसे कहा जाता है इम्पोर्टेंट लॉ। लास्ट इज यूनिवर्सल यूनियन A। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट में हमने ले लिया एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज 5 एलिमेंट हैं, ओके, और आपका सेट है A जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2। तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 2 जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में कंटेंड है। तो आप कह सकते हैं अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, A यूनियन आपका यूनिवर्सल या यूनिवर्सल यूनियन A लेंगे तो आपके पास सारे के सारे यही एलिमेंट आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है। तो इसीलिए अगर हम यूनिवर्सल और यूनियन A का क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं 2 सेट का, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। तो इसे हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।